प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद। आप सबका आज सब्बात में आप सबका स्वागत बोलती हूँ। आइए हम प्रार्थना के द्वारा आज का सभा की शुरुआत करें। सभी लोग जो हमसे जुड़े हैं, सभी लोग अपने आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं राजा इस अद्भुत समय के लिए परमेश्वर जो आपने हमारे जीवन में दिया, आज का सुबह दिया, इसके लिए धन्यवाद। इतना अद्भुत परमेश्वर अद्भुत करता है आप कि आज का दिन हम जीवित आशा में जीवित लोगों के बीच में आपका गवाही बनकर हम खड़े हैं। इसके लिए आपको हम धन्यवाद करते। इस समय पिता परमेश्वर जहाँ भी आपकी आराधना हो रही है परमेश्वर, वहां पर हर जगह पर परमेश्वर आपकी कृपा को उंडेल करके प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर जहाँ धन्यवाद करते हैं, आप अद्भुत करता परमेश्वर हो, इसीलिए आपको धन्यवाद करते हैं। सेनाओं का अधिपति हो, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, आज का दिन परमेश्वर आप हमें अद्भुत रीति से आशीष दे रहे हो, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। इस सभा को सुनने वाले सभी को आप आशीष दें। हमारे मनों के नेत्रों को खोल परमेश्वर, प्रकाशन और बुद्धि ज्ञान का आत्मा हम पर उंडेल करके प्रार्थना करते हैं। इस समय वचन को सीखना चाहते हैं, आपका जो संदेश है वो पाना चाहते हैं, तो हमारी परमेश्वर सारा एटमॉस्फेयर को आपके पवित्र हाथ में सौंपते हैं राजा। परमेश्वर, उस दिन आपने वो आंधी को देखकर उसे डांटा तो शांत हो गई। इस समय हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे विरुद्ध उठा हुआ हर एक वातावरण और हर एक गलत बात को यीशु के नाम से हम डांटते हैं। परमेश्वर, आप हमारे साथ हो, इसके लिए धन्यवाद। आज आगे का समय आपके पवित्र हाथों में सौंपते हुए यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुना और ग्रहण कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबका फिर एक बार मैं आज का सभा में स्वागत बोलती हूँ। जैसे हम पिछला हफ्ता हमने गवाहियों को भी सुना और पिछले हफ्ता हमने वचन इब्रानियों का 11 अध्याय उसका 6 वचन हमने सीखा था। और वो वचन क्या बताती है हमें कि बिना विश्वास के हम किसी को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर आज हम वही जो विश्वास हमारा फल के रूप में है और वरदान के रूप में परमेश्वर ने हमें दिया है, उसी विश्वास में हम वचन को देखेंगे। आज का हमारा टॉपिक होगा 3 टाइप्स ऑफ फेथ और 3 काइंड्स ऑफ फेथ। 3 प्रकार का विश्वास। हम जेम्स यानी याकूब का पत्रिका था, उसका 2 अध्याय 14 वचन में हम जाएंगे। हम सब जानते हैं कि विश्वास क्या है। एक मसीही जीवन के लिए विश्वास नींव होता है। फेथ इज फंडामेंटल डॉक्ट्रिन इन द क्रिश्चियन लाइफ। बिना विश्वास का हम अपना जीवन को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। इसीलिए जिसने हमें बुलाया वह भी विश्वास योग्य परमेश्वर है। हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म न करता हो, तो इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि विश्वास के बारे में क्या कहा गया। बिना कर्म के विश्वास क्या है? मृत्यु है। वापस पढ़ेंगे इसको अच्छी रीति से। हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म न करता हो। अब कोई कहे कि मुझे विश्वास है और वो कर्म नहीं करता हो तो क्या होगा? तो इससे क्या लाभ? इससे क्या लाभ? और आगे हम पढ़ेंगे फेथ के बारे में, वहां पर क्या लिखा है। क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? क्या ऐसा विश्वास जो है उसका उद्धार कर सकता है क्या? अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये अध्याय क्या सिखाना चाहता है हमें।
जो जेम्स है वो किसको लिखता है? पहला उसका इंट्रोडक्शन हम देखेंगे, जेम्स का किताब का इंट्रोडक्शन हम देखेंगे, क्या लिखा है? परमेश्वर के और प्रभु यीशु मसीह के दास याकूब की ओर से उन 12 गोत्रों को जो तितर बितर जो होकर 12 गोत्रों को किसको लिख रहा है? ये याकूब जो है वो किसके लिए लिख रहा है? वो 12 गोत्रों के लिख रहा है जो तितर बितर हो गया था, द स्कैटर्ड जनरेशन और ट्राइब, द स्कैटर्ड ट्राइब। इसका मतलब ये पौलुस जो हम देखते हैं बहुत सारे लेटर्स में ऐसा लिखता है, पौलुस कोलोसियंस को लिखता है, कोरिंथियन को लिखता है, या उस पर्टिकुलर ट्राइब को लिखता है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि ये 12 गोत्र, उसमें से हम भी हैं। आमेन। ये 12 गोत्र के लोगों को परमेश्वर क्या कर रहा है? ये याकूब के द्वारा इस पत्रिका को लिखा रहा है। तो यहाँ पर इस पत्रिका में बहुत सारे विशेष बातें वो मानव जाति के लिए लिखता है। आमेन। जैसे कि हम देखते हैं 3रा अध्याय में जीभ के बारे में, यानी हमारे बोलने का शक्ति के ऊपर उसने बात किया कि हमें कैसे आशीष पाना है। दूसरा बात हम देखते हैं, अब हम देखते हैं कि वो 2रा अध्याय में फेथ के बारे में लिखता है। कैसा फेथ, कैसा विश्वास? वो विश्वास ऐसा है कि उसके कार्य के बगैर विश्वास कैसा है? व्यर्थ है, मृत है। क्या लिखा है? बिना कार्य का इससे क्या लाभ? हाँ, इंग्लिश में क्या लिखा है? What good is it, my brothers, if someone says he has faith but does not have works? Can that faith save him? क्या वो जो विश्वास है वो उसे बचाएगा क्या? प्रश्न आज है कि अगर आपके कार्य नहीं है तो आप जो भी विश्वास करते हैं उसमें आपको लाभ नहीं होगा। कैसे आप कार्य करना है? आपका विश्वास का कार्य कैसा होता है हम देखेंगे। रोमी उसका 3रा अध्याय रोमियो का किताब में लिखा है कि कार्यों के द्वारा अब्राहम धर्मी नहीं ठहराया गया। सॉरी, 4था अध्याय में लिखा है, 4था अध्याय हम देखेंगे, 13 वचन से देखेंगे। क्योंकि यह प्रतिज्ञा की वो जगत का वारिस होगा, न अब्राहम को न उसके वंश को व्यवस्था के द्वारा दी गई थी, परंतु विश्वास की धार्मिकता के द्वारा मिली। क्योंकि यदि व्यवस्था वाले वारिस है तो विश्वास व्यर्थ और प्रतिज्ञा निष्फल ठहरी। व्यवस्था तो क्रोध उपजाती है, और जहाँ व्यवस्था नहीं वहाँ उसका उल्लंघन भी नहीं। इसी कारण प्रतिज्ञा विश्वास पर आधारित है कि अनुग्रह की रीति पर हो, कि वह उसके सब वंशजों के लिए दृढ़ हो, न कि केवल उसके लिए जो व्यवस्था वाला है, वरन उनके लिए भी जो अब्राहम के समान विश्वास वाले हैं। वही तो हम सब का पिता है। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर हम बहुत अच्छा रीति से देखते हैं, क्लियरली देखते हैं कि परमेश्वर ने विश्वास के बारे में क्या कहा। अब्राहम को जो है वो विश्वास के द्वारा, यानी उसके क्रियाओं के द्वारा वो विश्वासी नहीं ठहरा, लेकिन एंड अब्राहम बिलीव्ड गॉड, ओके, इट वाज reckoned to him as righteousness and he was called the friend of God। परमेश्वर का जो बेटा अब्राहम है उसने क्या किया? परमेश्वर पे क्या किया? उसने भरोसा किया, विश्वास किया, जो उसके लिए धर्मी ठहराया गया, धर्म ठहराया गया। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो रहब है, रहब कौन है? एक वेश्या है।
हम लोग बहुत बार सुने हैं उसके बारे में कि रहब कौन है, एक वेश्या है। वो वेश्या होने के बावजूद उसके अंदर एक विश्वास, शी डिड, उसने क्या किया, उसको कार्य का रूप में किया। जब वो विश्वास करती है, जब अवसर मिला तो उसने इजरायली लोगों का क्या किया, रक्षा किया, जिसके कारण उसका, वो और उसका घराना क्या हुआ, रक्षण को पाया है। जैसे हमारा शरीर बिना आत्मा का मृत है, उसी प्रकार कार्य बिना विश्वास भी क्या है, मृत है। आमेन। इसीलिए हमें हमेशा विश्वास करना चाहिए। क्या क्या होता है विश्वास के द्वारा, हम भी लिखेंगे। विश्वास करने से एक पापी बचता है, यानी पाप से छुड़ाया जाता है। हमेशा हमें एक विश्वासी को क्या करना चाहिए, उसका वॉक ऑफ फेथ, यानी विश्वास का जो रास्ता है उसको अपनाना चाहिए। अब हम देखते हैं कि विश्वास के द्वारा कितने लोग हमारे बाइबल में जो है उन्होंने चंगाइयां पाई हैं। आमेन। और कितने ही लोगों ने, जैसा हम 12 साल का जो व्यक्ति है, जो औरत है, जो 12 साल से वो रक्त प्रवाह से वो पीड़ित थी, तो उसके विषय में परमेश्वर एक साक्ष्य देता है, कहता है कि तूने, हे पुत्री, तेरा विश्वास ने तुझे क्या किया, चंगा किया। अब केवल चंगा ही नहीं, उसे सफल होने के लिए कहा, उसे शांति दिया परमेश्वर ने, यानी जो कुछ उसने खो दिया उसका जीवन में, उसका कार्य के द्वारा, यानी विश्वास में जो वो कार्य की, उसने क्या कार्य किया, उसने विश्वास दिखाते हुए, वो कन्फेस करते हुए परमेश्वर के पास आई और उसके वस्त्र को उसने छुआ। विश्वास क्या होता है हम सब लोग जानते हैं। आमेन। और जेम्स बहुत अच्छी तरह से लिखता है विश्वास के बारे में। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ग्रेट फेथ क्या होता है, एक बहुत बड़ा विश्वास क्या हो सकता है। हम मत्ती उसका 8वां अध्याय उसका 12 वचन को देखते हैं। मत्ती 8:5। जब वह कफरनहूम में आया, हाँ, तो एक सुबेदार, जब यीशु मसीह कफरनहूम में आया, तब एक सुबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि एक सुबेदार है, एक सेंचुरियन है, जो कहाँ रहता है, कफरनहूम में रहता है। और जब उसने सुना कि यीशु मसीह यहाँ से गुजरने वाला है, तो वो क्या करता है, दौड़ दौड़ के यीशु से मिलने आता है। और मिलने आने के बाद यहाँ पर वो कहता है कि परमेश्वर यीशु मसीह मेरा जो नौकर है, उसका सेवक है। आमेन। कोई आजकल अपने सेवकों के लिए इतना करते हैं, नहीं करते हैं। तो यहाँ पर वो व्यक्ति का स्वभाव, उसका कैरेक्टर भी हमें नजर आता है। सेंचुरियन जो है वो बहुत कैसा है, वो बहुत दयालु है। और वो एक ऐसा व्यक्ति है जिसने बहुत सारे दान धर्म किया हुआ है। यानी इसका दिल कैसा है, इसका दिल के अंदर विश्वास है, इसका हृदय के अंदर क्या है, विश्वास है, ये विश्वास करता है। यहाँ पर केवल विश्वास ही नहीं कर रहा है, वो कार्य के रूप में विश्वास कर रहा है। हम देखते हैं क्या कार्य कर रहा है, वो दौड़ के परमेश्वर के पास आता है और आकर उससे विनती करने लगता है कि मेरा सेवक जो है वो घर पर वो कैसे पड़ा है, वो लकवा मारकर, लकवा रोग से बहुत लकवा रोग से बहुत दुखित पड़ा है। वो कैसा है, लकवा रोग हुआ है और वो रोग उसे क्या कर रहा है, टॉर्मेंट कर रहा है, यानी दुख पीड़ा दे रहा है। अब ऐसे समय में यीशु उससे क्या कहता है, जब यीशु सुनता है इस बात को, वो कहता है चलो मैं तुम्हारे साथ आकर उसे क्या करूंगा, चंगा करूंगा। लेकिन यहाँ पर देखिए कितना बड़ा कार्य यहाँ पर होता है। यीशु मसीह रेडी है, वो तैयार है कि इस व्यक्ति का पास जाएगा और उसके इस व्यक्ति के साथ जाने के लिए वो तैयार है और सेवक को हाथ लगाकर चंगा करने के लिए। लेकिन यहाँ पर एक विशेष बात होता है,
और वो क्या है हम पढ़ेंगे 8वां वचन में। हाँ, सूबेदार ने उत्तर दिया, हाँ, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत तले आए, परंतु केवल मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत तले आए। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर वो कहता है वो योग्य है। कैसा योग्य है, आगे पढ़ते हैं। परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा, क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ। मैं पराधीन मनुष्य हूँ। हाँ, और सिपाही मेरे अधीन है। जब मैं सिपाही इसके क्या है, अधीन है। ये सेंचुरियन है, यानी 100 लोगों का जो वो लीडर है, या 100 लोगों का आर्मी का क्या है, वो मुखिया है। वो अगर कहे बैठना है तो बैठेंगे लोग, अगर वो कहे उठना है तो लोग क्या करेंगे, उठेंगे। यानी उसके पास इतना अधिकार है, वो भी अधिकारी है। लेकिन जब वो यीशु मसीह के पास आता है तो वो विश्वास को कार्य रूप में दिखाता है। आमेन। ये आपको ध्यान करना है। कार्य मतलब क्या होता है? कार्य मतलब हम अच्छे कार्य करें, या फिर कहीं जाकर हम गरीबों को दान धर्म करें, ये कार्य है नहीं। यहाँ पर हम देखते हैं कि कार्य यानी क्या है। कार्य, वर्क्स या डीड्स का अर्थ क्या है। परमेश्वर हमारी सहायता करे। हम इस वचन को और गहराई से देखना चाहते हैं। हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं कि वो क्या कहता है कि मेरे, हाँ, आगे क्या कहता है, क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे अधीन है। हाँ, जब मैं एक से कहता हूँ जा तो वो जाता है, और दूसरे से आ तो वो आता है, और जब अपने दास से कहता हूँ यह कर तो वो करता है। यह सुनकर यीशु को अचंभ हुआ, और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। आमेन। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो सेंचुरियन है, यानी ये सूबेदार जो है, वो क्या कहता है कि आप केवल क्या करें, यहाँ से आज्ञा दे और मेरा सेवक क्या होगा, चंगा हो जाएगा। कितना बड़ा विश्वास है। अगर वो चाहे तो यीशु को अपना घर ले जा सकता है। अपना उसका कार्य कैसा है, उसका कार्य किस चीज में दिखता है, वो कार्य इसमें दिखता है कि वो विश्वास करता है कि यीशु मसीह के यहाँ से आज्ञा देने से क्या होगा, वो उसका सेवक। फिर वो क्या क्या कार्य है, वहां पर हम क्या कार्य देखते हैं कि परमेश्वर का वो कृपा के ऊपर भरोसा करे। आमेन। परमेश्वर का चंगाई वाला सामर्थ के ऊपर वो क्या करता है, भरोसा करता है। ट्रस्ट, वो परमेश्वर के ऊपर फेथ रखता है, विश्वास करता है कि ये यीशु के बोलने से ही, यीशु के मन के अंदर आलोचना आने से ही क्या होगा, वहां पर वो चंगा हो जाएगा। और क्या होता है, उसी तरह से वो चंगा। लेकिन परमेश्वर को यहाँ पर इस व्यक्ति में क्या नजर आया, ये कहता है इज़राइलियों में भी ऐसा क्या नहीं है, विश्वास नहीं देखा। यानी ये कौन था, ये यहूदी नहीं है, ये अन्य जाति का व्यक्ति था। आमेन। अन्य जाति का व्यक्ति होने के बावजूद उसने परमेश्वर के कार्यों को सुना और उसकी दया और करुणा के ऊपर क्या किया, विश्वास किया। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर हम देखते हैं कि और एक व्यक्ति के बारे में परमेश्वर क्या कहता है। हमने अभी पढ़ा था अब्राहम के बारे में, उसको हम देखेंगे जेनेसिस अध्याय में 22 उसका 9 और 10, और वही वचन हमें याकूब का पत्रिका दूसरा अध्याय और उसका 21 में भी मिलता है। वॉज नॉट अब्राहम अ फादर जस्टिफाइड बाय वर्क्स व्हेन ही ऑफर्ड आइजक हिज सन ऑन द ऑल्टर। जब वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुंचे, तब अब्राहम ने वहां वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा, और अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। तब यहोवा का दूत ने
यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। ओके, उसने ठीक है। यहाँ पर हम देखते हैं, ये कहानी हम सब लोग जानते हैं ना, अब्राहम के बारे में हमने बहुत बार सुना है और इस बीच बाइबल स्टडी में भी सुना है कि उसने क्या किया। जैसे परमेश्वर ने उसको कहा, उसने क्या किया, कार्य का रूप में किया। वो तुरंत वहां पर चला गया और अपने बेटे के ऊपर बेटे को क्या किया, वेदी पे लेटा दिया और उसको मारने के लिए, बलिदान करने के लिए तैयार हो गया। उसी समय परमेश्वर ने क्या किया, उसको कहा कि रुक जाए। आमेन। यहाँ पर हम देखते हैं कि he was justified by his works. Okay, his faith was justified by his work. यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत बार हम लोग क्या करते हैं, विश्वास तो करते हैं, लेकिन जब कार्य का रूप में करना होता है तो हमारे पास वो हिम्मत नहीं होता है, वो हियाव हमारे में नहीं होता है। हम केवल बोलते हैं हम तो भरोसा करते हैं, लेकिन कार्य करते समय हम क्या करते हैं, हम दूसरे चीजों के ऊपर भरोसा करते हैं। हम डॉक्टर्स के ऊपर, हम तांत्रिक मांत्रिक के ऊपर, हम बहुत सारे ऐसे चीजों के ऊपर विश्वास करते हैं, मनुष्यों के ऊपर विश्वास करते हैं, लेकिन उस समय हमें क्या करना है, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना है। और परमेश्वर ने जो मार्ग दिखाया उसके ऊपर हमको क्या करना है, चलना है। बल्कि हम क्या करते हैं कि उस समय जब हम मुश्किल में होते हैं, उस समय हम क्या करते हैं, हम दूसरे मार्गों को चुनते हैं। तो यहाँ पर हम और एक व्यक्ति को देखते हैं जो विश्वास करता था और उसने उद्धार पाया। विश्वास क्या लाता है हमारे जीवन में, उद्धार लाता है। हमने देखा कि अब्राहम का जीवन में विश्वास ने क्या लाया, उसे विश्वासियों का पिता का खिताब लाया, राइट। उसी प्रकार हमने देखा कि जो सेंचुरियन है, यानी जो सूबेदार है, उसका विश्वास ने क्या लाया, उसके कार्यों के द्वारा जो विश्वास है उसने क्या लाया, वो सेवक के लिए चंगाई लाया। और उसे भी एक किताब मिला। क्या किताब मिला उसे, कि वो इजराइलियों में भी ऐसा विश्वासी नहीं है। कौन, इजरायली, जो परमेश्वर का वचन को जानते हैं, जो परमेश्वर का मार्ग पर चलना जानते हैं, वो परमेश्वर को बहुत अच्छे से जानते हैं, ऐसे लोग भी। इसीलिए वहां पर और एक वचन है जो मैं कल मेडिटेट करते समय मुझे परमेश्वर ने बताया, पढ़ेंगे। हाँ, और मैं तुमसे कहता हूँ कि पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग आकर पूरब और पश्चिम से बहुत सारे लोग आके, सुनिए ध्यान से, पूरब और पश्चिम से बहुत सारे लोग आकर क्या करेंगे, अब्राहम इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे, परंतु राज्य के, सुनिए, परंतु आया तो क्या आया, ट्विस्ट आया। परंतु, हाँ, राज्य के संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे। राज्य के संतान बाहर अंधकार में डाल दिया जाएंगे। इस वचन को सुनकर मुझे समझ में नहीं आया। फिर मैंने पवित्र आत्मा से पूछा इसका अर्थ क्या है। तब पवित्र आत्मा ने मुझे बहुत सारे स्क्रिप्चर्स का आधार दिखाकर उन्होंने मुझसे कहा कि ये दो तरह के मनुष्यों का बारे में बात कर रहे हैं, ईस्ट और वेस्ट, यानी स्कैटर्ड लोग, कहाँ कहाँ भटके हुए लोग आएंगे और हेवनली प्लेसेस में, यानी स्वर्ग में बैठेंगे। कौन बैठेगा, कौन बैठेगा, जो ईस्ट और वेस्ट। आप ध्यान दीजिए, ईस्ट यानी पूरब और पश्चिम एरिया का बारे में नहीं बात कर रहे हैं, यानी बहुत सारे लोग जो यीशु को नहीं जानते। यहाँ पर मत्ती लिखता है परमेश्वर यीशु ने किसके बारे में कहा, अन्य जातियों के बारे में कहा, कि जो लोग यीशु को कभी नहीं देखा, जो उठकर आए हैं यीशु का बात को सुनकर उसके ऊपर भरोसा करके, जिन लोगों ने उसके ऊपर विश्वास किया, उन लोगों के बारे में परमेश्वर यहाँ पर बात कर रहा है। वो क्या होंगे, वो अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ कहाँ रहेंगे, स्वर्ग में रहेंगे। आमेन। क्योंकि उन्होंने विश्वास किया। कैसा विश्वास किया, इब्रानी उसका पहल 11 और 1 में लिखा है, बिना देखे विश्वास किया। ओके, द फेथ इज टू
believe what you pray is or has already happened. ओके जो आपका साइट ने देख सकता है, आपकी आंखों ने नहीं देखा, आपके कानों ने नहीं सुना, आपके हृदय ने ग्रहण नहीं किया, ऐसे आश्चर्य कार्यों को परमेश्वर करेगा, ऐसा विश्वास करना ही विश्वास है। आमेन। ऐसा भरोसा करना ही विश्वास है। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर क्या कहना चाहता है इस सेंचुरियन का टॉपिक लेते हुए से, यानी स्पिरिचुअल रेल्म में हमको सोचना है। जब सूबेदार ने कहा कि यीशु आप यहाँ से बोलोगे तो क्या होगा, क्या लिखा है उसने? सूबेदार क्या कहता है, फिर देखेंगे। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे घर आए, हाँ, परंतु केवल मुंह से कह दे। केवल तू मुंह से कह। तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसे ही तेरे लिए हो। आमेन। आमेन। यीशु ने ये नहीं कहा तेरा सेवक चंगा हो जाए, नहीं। अगर उस समय वो सेवक जो सूबेदार है वो खाली चंगाई नहीं मांगती और कुछ भी मांगता, प्रेज़ द लॉर्ड, कुछ भी मांगता, वो चाहे उस राज्य का राजा बनना चाहे, तब फिर भी क्या होता था, वो पूरा होता था, क्योंकि परमेश्वर ने क्या कहा, सुनिए वापस क्या कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। आमेन। वहां पर विश्वास का मेजरमेंट है। आमेन। परमेश्वर चाहता है कि हम विश्वास को ऐसा पाए, ऐसा विश्वास दिखाए जिससे बड़े बड़े कार्य हमारे जीवन में हो। आप जो नकारात्मक बातें बोलते हो उससे आपका विश्वास डगमगाता है और आपका विश्वास फल नहीं लाता है। इस मनुष्य का विश्वास ने फल लाया और बहुत सारे लोगों को एक सबक सिखाया, वहां पर एक लेसन सिखाया कि आप बाइबल जानने से काफी नहीं, आप परमेश्वर को फॉलो करने से काफी नहीं, आप दिन रात प्रार्थना करने से काफी नहीं, बल्कि आपको हर चीज करते समय विश्वास को दिखाना चाहिए। आमेन। इसीलिए ये वचन शायद 12 में है, बोलो। परंतु राज्य के संतान बाहर अंधकार में डाले जाएंगे। अब ये सेंचुरियन को देखकर, ये सूबेदार जो अन्य जाति का है, केवल सुनने से उसका विश्वास बढ़ा है, इसको देखा और परमेश्वर ने उसके पीछे लोगों को देखा। वो लोग कौन है? फरीसी लोग हैं, सदुकी लोग हैं, वो लोग लॉ मेकर्स हैं। उन्होंने पूरा धर्मशास्त्र को पढ़ा, बाइबल को पूरी तरह से उन्होंने पढ़ा, और इन लोगों को देखकर परमेश्वर ये बताता है कि देख, इसका विश्वास को देख और तुम्हारा विश्वास को देख। तुम ये सोचते हो कि मेरा पिता कौन है? अब्राहम है, इसीलिए मैं स्वर्ग पहुंच जाऊंगा, लेकिन ऐसा एक दिन आएगा, गॉड इज वार्निंग देम। परमेश्वर वहां पर उन्हें चेतावनी देता है कि तुम जो सोचते हो कि तुम स्वर्ग पहुंच जाओगे, तुम्हें नरक मिलेगा। आमेन। कितना भयंकर रेवल्यूशन है यहाँ पर, कितना भयंकर प्रकाशन है यहाँ पर। वो कहता है जो लोग हमेशा यीशु में, माने धर्म के कामों में है अच्छे, बहुत सारे लोग बोलते हैं हम तो बहुत अच्छे अच्छे कार्य करते हैं। क्या करते हैं? हमने गरीबों को क्या किया? बहुत दान धर्म किया, विधवाओं का सुधि लिया। हाँ, यह धर्म है, परमेश्वर ने वही कहा आपको ये करना है, लेकिन इसके साथ आपको क्या करना है? विश्वास करना है। आमेन। आप दान धर्म करना है, ये हमारा काम है। परमेश्वर ने हमें क्यों बनाया? टाइटस में भी लिखा है कि हमें अच्छे कार्यों को करने के लिए परमेश्वर ने हमें इस दुनिया पे भेजा है। जैसे आदम को कहा तू इस भूमि को क्या कर? सींच, इसका रक्षा कर। यानी वो अच्छा कार्य है कि नहीं? वो अच्छा कार्य के लिए यीशु मसीह ने आदम को बनाया। आदम के बाद जितने लोग हैं या हम लोग हैं, हमको भी परमेश्वर ने क्यों बनाया? अच्छे कार्यों के लिए बनाया। लेकिन यहाँ पर हमारे अच्छे कार्य हमारे साथ नहीं आएंगे, फिर क्या आएगा? हमें स्वर्ग जाना है तो हमें विश्वास करना है। आमेन। किस में विश्वास करना है? जो विश्वास ये योग्य परमेश्वर है, उसमें हमें क्या करना है? विश्वास करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर हम इसीलिए उस वचन को देखकर डिटेक्ट करेंगे क्या लिखा है उसमें। हाँ, परंतु राज्य के संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे। राज्य के संतान, आमेन।
कौन है राज्य के संतान? मैं बहुत परेशान हो गई जब मैं इस वचन को मैंने पढ़ा। राज्य का संतान कहाँ होना चाहिए? परमेश्वर के पास होना चाहिए, जिसका बच्चा उसके पास होना चाहिए। लेकिन परमेश्वर कहता है, क्योंकि बहुत सारी जगह ऐसा लिखा है, क्योंकि तुम दिल से नहीं विश्वास करते हो, खाली जुबान से तुम प्रभु प्रभु कहते हो। आमीन। यहाँ पर वही मत्ती में लिखा है और एक वचन लिखा है, उसको हम देखेंगे क्या लिखा है उसी अध्याय में 8 में। हाँ, 8 ने 7 का 21 में क्या लिखा है देखेंगे। 7 का 21 में क्या लिखा है? जो मुझसे हे प्रभु कहता जो है, मुझसे हे प्रभु, बहुत सारे लोग हे प्रभु करके दिन भर प्रभु प्रभु करते हैं। हाँ, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। माय लॉर्ड, अगर प्रभु करते हैं तब नहीं प्रवेश करेंगे तो क्या? इसका अर्थ क्या है? केवल वो क्या कर रहे हैं? मुंह से क्या करते हैं? उच्चारण करते हैं। खाली मुंह से हे प्रभु, बार बार प्रभु का नाम लेते हैं मुंह से, लेकिन दिल में कभी इनके पास विश्वास नहीं है। आमीन। एक बार आपको विश्वास होना चाहिए। जक्कैस को हम देखते हैं, जक्कई क्या करता है? उसको यीशु मसीह के बारे में उसने सुना और उसे क्या चाहता, उसके अंदर जब उसने यीशु को सुना, उसको देखने का मन किया, उसे एक इच्छा पैदा हुआ। और वो इच्छा क्या था कि अगर मैंने यीशु मसीह को देख लिया, अच्छा, अभी यहाँ पर एक हम सोचते हैं कि यीशु को उसने देखा, हम सब जानते हैं कि उसने किसको देखा? यीशु को देखते ही उसने क्या कहा कि मैं सब गरीबों को बांट दूंगा। ऐसे उसी समय आया? नहीं, जब उसका अंदर यीशु के लिए इच्छा आया, right from the beginning, when he thought that he will see God, यानी उसके अंदर विश्वास आया, उसी समय उसका पूरा जीवन बदल गया। आमीन। विश्वास जो है हमारा जीवन बदलने वाला होना चाहिए, ना कि ऊपर ही ऊपर का विश्वास। विश्वास एक चीज में करते हैं, कार्य कुछ और करते हैं। ऐसा हमको नहीं करना चाहिए। जब आपका विश्वास यीशु मसीह में है तो आप उसी में बने रखें, ताकि आपका बहुत सारे प्रतिकूल परिस्थितियां आएंगे। कभी आपके पास पैसे होंगे, कभी नहीं होंगे, कभी बीमार होंगे, कभी आप अच्छे नहीं होंगे, कभी किसी ने कुछ किया होगा, बहुत सारे परिस्थिति। हर चीज में आपको क्या करना है, हमको क्या करना है? विश्वास में दृढ़ रहना है। आमीन। तो इस व्यक्ति जब इसने जैसे परमेश्वर को देखा, तुरंत उसने क्या किया? दौड़ा यीशु के पीछे। यीशु बोला, आज तेरा घर में उद्धार आ गया। ये कहानी सुनने से ऐसा नहीं लगता है, ये कुछ ड्रामा जैसा लगता है, लेकिन यहाँ इसका अंदरूनी बात क्या है? जब परमेश्वर ने इसके मन को जांचा, आमीन। क्या जांचा? परमेश्वर ने जक्कई के मन को जांचा कि इसके अंदर सचमुच विश्वास आया, तब परमेश्वर ने कार्य वहां पर किया। क्या किया? उसके घर गया और उसको क्या किया? उद्धार दिया। आमीन। और उस व्यक्ति ने कार्य के रूप में विश्वास दिखाया। अब क्योंकि उसने विश्वास किया कि उद्धार केवल यीशु के नाम में है, इस धन में नहीं है, तो उसने अपना पूरा धन उसने गरीबों में बांट दिया। वो कंगाल हो गया, लेकिन वो राज्य का क्या हुआ? बेटा हो गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हम राज्य के बेटे कहलाते जरूर हैं, हम मसीह जरूर कहलाते हैं। क्या हमारा जीवन मसीही के अनुसार हमारा जीवन है क्या? एक बार हमको अपने आप को परीक्षा करना है। आमीन। मैंने आपको कहा था कि हम काइंड्स ऑफ फेथ देखेंगे, लेकिन हमने एक ही फेथ को देखा, जो एक ही काइंड देखा, वो है ग्रेट फेथ, सबसे बड़ा विश्वास, जिसके लिए परमेश्वर यीशु ने स्वयं गवाही दिया। हमने जेम्स में भी देखा कि विश्वास क्या है, कैसे रखना चाहिए। बिना क्रिया का विश्वास क्या होता है? मृत होता है। आप कितना भी बोले कि मैं विश्वास करता हूँ, लेकिन जब समय आए तो आप वो विश्वास को नहीं दिखा पाते हैं, तो विश्वास क्या है? व्यर्थ है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब ने आज का वचन को ग्रहण किया। परमेश्वर इन वचनों पर आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना के साथ इस सभा को समाप्त करें। सभी लोग हम आंख बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद यीशु। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं राजा, जिस रीति से सूबेदार का विश्वास था,
उसी रीति का विश्वास हम सबके अंदर दे। हमें सब्र दे ताकि हम विश्वास का फल को देखने तक हम धीरज के साथ रह सके। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं सभी जो सुन रहे हैं सभी को आप आशीष दे। आपका कृपा हर एक के जीवन पर उंडेल करके हम प्रार्थना करते हैं। आप दयालु हैं, आप अनुग्रहकारी हैं। पिछले हफ्ता आपने हमें संभाला परमेश्वर, आगे का सप्ताह भी आप हमें संभाल परमेश्वर। बहुत सारे लोग कोविड-19 से अभी भी परमेश्वर पीड़ित हैं और क्वारंटाइन में हैं। उन सबको आप छुटकारा दे करके हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, आपका दया, आपका प्रेम के लिए हम परमेश्वर आपके चरणों में आकर आपकी स्तुति करते हैं। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जो भी बीमार है इस समय इस प्रार्थना सभा के द्वारा, वचन के द्वारा वो चंगा हो जाए। यीशु मसीह, आपने हर एक को चंगा किया, इसके लिए धन्यवाद। सारा महिमा, आदर, गौरव केवल यीशु के नाम को हम देते हुए हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुना ग्रहण। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन।